मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का प्रेम आपके हृदय के अंदर निरंतर बना रहे और आपका प्रेम, प्रभु को प्रसन्न करने वाला प्रेम, प्रभु को भाने वाला प्रेम आपका हो जाए। और आज भोर के समय में एक बार फिर पिता के वचन से आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। और रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्य 3:20 के अंदर, रेवल्यूशन चैप्टर 3 वर्स 20, और प्रकाशित वाक्य 3:20 के अंदर परमेश्वर का वचन किस प्रकार से कहता है। और प्रभु का इच्छा है हर एक से वो बातचीत करे, हर एक के अंदर वो अपने प्रेम को, अपने प्रेम के खातिर वो कुछ चीज़ों को आपसे वो शेयर करना चाहता है। और वो इस प्रकार से कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। आज प्रभु की इच्छा ये है कि वह आपके हृदय के द्वार को खोल करके, आपके हृदय के द्वार से वो आकर के आपके अंदर रह करके वो कुछ बातों को शेयर करना चाहता है। हालेलुया। और मन से, हमारे हृदय के अंदर, मन के अंदर वो बातों को डालना चाहता है। और यहाँ पर भोजन से उसको तुलना किया गया, कहता है कि तुम्हारे साथ, उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ में। हम आमने सामने प्रभु से बातचीत करेंगे। आज वास्तविक रूप में परमेश्वर का भोजन क्या है, आत्मिक भोजन क्या है, हम देखें तो परमेश्वर का भोजन, परमेश्वर पिता को प्रसन्न करना। यीशु मसीह का भोजन क्या था, वो उसके बारे में अगर हम देखें तो यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 31 से लेकर 34 वचन तक अगर हम देखें तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि इस वचन के अनुसार जो परमेश्वर का भोजन है वो ये है कि वो कहता है कि अपने पिता की इच्छा के अनुसार चले और उसके काम को पूरा करे। हालेलुया। परमेश्वर का भोजन क्या है? यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 31 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। और इस प्रकार से 31 वचन के अंदर कहता है, इस बीच उसके चेलों ने उससे ये कहा, विनती की कि हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। अब चेलों ने पूछा, तब चेलों ने आपस में कहा, बातचीत करने लगा, क्या कोई इसके लिए कुछ भोजन खाने को लाया है? यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। प्रभु यीशु के बारे में अगर यीशु से हम पूछें कि प्रभु यीशु आपका भोजन क्या है, तो वो कहेंगे, अपने पिता की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके कामों को पूरा करूं, ये मेरा भोजन है। हालेलुया। आज आपका डाइट क्या है? आज आपका भोजन क्या है? आज आप कौन सी चीज़ों को लेकर के आप तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, वो आप जानते हैं। हालेलुया। तो लेकिन यीशु यहाँ पर इस बीज को लेकर कहता है कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके कामों को पूरा करूं। हालेलुया। एक वचन और, मत्ती 4 और उसका 4 के अंदर कहता है कि यीशु मसीह कहते हैं, वहाँ जब परीक्षा होती है, इस बीच में यीशु मसीह ये कहता है कि परंतु हर एक वचन, मतलब पर मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन हमारा भोजन होना है। हालेलुया। शैतान ने उसको बोला, अगर तू इस पत्थर को कह देगा रोटी बन जा, तो वो रोटी बन जाएगा। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये करके दिखाओ। ऐसा करके जब बोला तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है, लेकिन उन वचनों से जीवित रहते हैं जो परमेश्वर के मुख से निकलते हैं। हालेलुया। आपका भोजन परमेश्वर का वचन होना है, हमारा भोजन परमेश्वर का वचन होना है। यीशु मसीह का भोजन परमेश्वर का वचन था।
एक और बात, रोमियो की पुस्तक और उसका 14 अध्याय उसका 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। परमेश्वर का भोजन खाना पीना नहीं, लेकिन परमेश्वर का भोजन वो है जो धर्म और मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य और कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य में धर्म, मेल मिलाप और क्या बोलना चाहिए, आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। आज आपका भी यही होना चाहिए कि परमेश्वर पिता का राज्य खाना पीना नहीं, लेकिन धर्म, मेल मिलाप और आनंद है, पवित्र आत्मा से होता है। 18 वचन कहता है, 14 रोमियो 14:18, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। आज यीशु मसीह को सब लोग आदर करते हैं, सब लोग उसको मान सम्मान करते हैं, सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, सब लोग उसको प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उस परमेश्वर पिता ने, यीशु मसीह ने इस रीति से सेवा किया और आज मनुष्य के अंदर वो ग्रहण योग्य है, समाज के अंदर ग्रहण योग्य है। कोई भी नकार नहीं सकता परमेश्वर के नाम को, क्योंकि उसने वो काम करके दिखाया है जो दुनिया में कोई नहीं किया है। हालेलुया। वो श्रेष्ठ काम है, पापियों को क्षमा करना, प्रेम करना, रोगों को चंगा करना, रोगियों से प्यार करना, पापियों से प्यार करना, दीन दुखियों से प्यार करना, दीन दुखी लोगों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना। ऐसा प्यार करने वाला और कोई नहीं है, वो परमेश्वर वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा आत्मिक भोजन, पहली चीज हमारा आत्मिक भोजन, हालेलुया, पिता के अनुसार चलना और उसके कामों को पूरा करना। दूसरी चीज वचन हमारा आत्मिक भोजन होना है। तीसरी चीज हमारा सेवा, धर्म, मेल मिलाप और आनंद, ये चीज़ हमारे जीवन के अंदर निरंतर बना रहे, क्योंकि इसी चीज़ों से प्रभु प्रसन्न होता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आज का सुबह का विचार